अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। छोटी सी रेसिपी है लेकिन बड़े काम आने वाली रेसिपी है, और स्पेशली हम रोज़े रखने जा रहे हैं, थोड़े ही दिन की बात है। तो चले जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। और हमने ले लिया यहाँ पे ब्रेड आपने लेनी है बिल्कुल फ्रेश, और वाइट ब्रेड लेनी है। और इसको हम चॉपर में डालेंगे इस तरह पीसीस करके, और चॉपर को ऑन कर देंगे तो इसका दादड़ मादड़ सारा कुछ, इसकी जान जून निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी बारीक सी हमारी ब्रेड। और फिर हमने इसके बाद जो एक काम की टिप है ना, उस पर गौर करना है। ये तो सबको ही पता है कि ऐसे 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 करना है। तो हल्का सा हमने ना अपना जो पैन है ना उसको गर्म कर लेना है, बिल्कुल हल्की आंच पे पैन को रखना है। और ये जो हमने ब्रेड इस तरह क्रश की है, चॉप की है, तो उसको हमने पैन के अंदर हल्के हल्के से भूनना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, तो वो उस चीज़ को हमने ड्राई करना है। फिर ही ये क्रम्स से बनते हैं, क्रंची सी चीज़ें बनती हैं हमारी। तो बिल्कुल सुकून से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता हमने इस चीज़ को करना है। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो फिर आपको पता है ब्रेड है, और वैसे भी हमने इसका चूरा किया हुआ है, तो ये जल जाएगी। और जली हुई ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल ही बाकी चीज़ों को भी बर्बाद कर देता है। और कुछ लोग जो रस्क खाते हैं, रस चाय के साथ खाने वाले, वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो मीठे होते हैं। और अब ये ना कहना कि हम तो शुगर फ्री लेते हैं, वो ज़्यादा कुक किए होते हैं, उनको ऑलरेडी क्रिस्पी सा किया होता है, ठीक है, तो वो उस तरह से टेस्ट नहीं बनता। तो आपने इसको ट्राई करना है। तो लीजिए जी, हमारी जो ब्रेड है वो क्रम्स की शक्ल में आ चुकी है। तो अब हमने इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है, यानी इसको गर्म थी ना जब हम इसको भून रहे थे उस पे पैन में, और इसको अब ठंडा होने देना और थोड़ी सी हवा लगले। और यहाँ पे हैं जी ये कॉर्नफ्लेक्स, और वो भी आपने लेने हैं, और इसको भी हमने क्रश कर लेना, लेकिन इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसको हमने मोटा थोड़ा सा रखना है, यानी कि गुदरा गुदरा सा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हमें इस तरह से चाहिए होता है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो अब जी उसको हमने पैन में वो नहीं करना, वो ऑलरेडी ही क्रंची सा है, उसको हमने नहीं छेड़ना। बस ये ब्रेड को ही हमने सेक लगवाना था, सेकना था थोड़ा सा। तो जैसे हमारी ब्रेड ठंडी हो जाती है, हम इसको किसी एयर टाइट जार में, बिल्कुल खुश्क, पानी का एक ड्रॉप नहीं होना चाहिए बर्तन को लगा हुआ, तो इस तरह से हमने जार में डाल लेना है, और फिर इसको बंद करके रख लेना है। ये 1 महीना नहीं, आप 2 महीने इस तरह से ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये अब आपके चिकन और पैटी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब कुछ क्रम्स जो थे ब्रेड के, वो मैंने बचा लिए, और उसको क्या करना है, उसको करना है दूसरे जार में डालना है, यानी हाफ कप और पौना कप आपने क्रम्स इस तरह से रख लेने हैं। और ये जो हमने बनाया था ना, अल्लाह भला करे, फ्लेक्स का चूरा, तो इसमें ये शामिल करना है, यानी थोड़े से ब्रेड क्रम्स, 1 पार्ट ब्रेड क्रम, 3 पार्ट फ्लेक्स, और उनको हमने मिक्स करके इस तरह से डिब्बे में बंद करके रख देना है। तो इसका भी एक अपना मज़ा आता है रेसिपी का जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आपने परेशान नहीं होना, ये आप लोगों की एक जो है ना हेडेक, वो ख़त्म हो चुकी है, ये रेडी हो चुकी है। अब आपने बेला ये सोचे कि वो हो ब्रेड नहीं है घर में, ये नहीं है, ये चीज़ें आप पहले से तैयार कर लें, ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ठीक है। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।